नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, 184 रनों से भारतीय टीम यानी कि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 184 रनों से बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, मेलबर्न टेस्ट मैच को जीत लिया। और वहीं पे भारतीय टीम अपने आखिरी 7 विकेट मात्र 34 रनों पे भारतीय टीम ने गंवा दिया। और ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अब इस 5 मैच की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इस टेस्ट श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने शानदार टेस्ट मैच, शानदार टेस्ट क्रिकेट यानी कि शानदार क्रिकेट खेला। इस 5 दिन के टेस्ट मैच में 311 पे 6 विकेट गिरते हैं। फिर पैट कमिंस द मैन ऑफ द मैच, द लीडर, एक बेहतरीन कप्तान, बढ़िया तरीके से स्ट्रैटेजी बना के उन्होंने बड़े बड़े भारतीय बल्लेबाजों को आउट किया इस टेस्ट सीरीज में। उनकी कप्तानी आपको दिखी होगी कितनी शानदार रही। स्टीवन स्मिथ का साथ निभाया दूसरे दिन, आपको याद आ रहा होगा, जहां पे शतकीय साझेदारी हुई और ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बना दिए 474 रन। मैं आपको 5 दिन का हाल बता रहा हूं। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 474 रन बना दिए, जहां पे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम 350 भी ना बना पाए और ऑल आउट हो जाए, लेकिन हो गया वैसा। फिर जब आपने देखा कि 2 दिन के खेल में जहां पे भारतीय टीम के बहुत जल्दी विकेटें गिर चुकी थी, तब हमें लग रहा था शुरुआती 2 दिन के खेल में कि यहां से रिजल्ट सिर्फ एक दिखाई देगा, यानी कि ऑस्ट्रेलियाई टीम ही इस टेस्ट मैच को जीतेगी। लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण दिखाई दी, यानी कि उम्मीद की किरण यह दिखाई दी कि जब एक साझेदारी हमें यह दिखाई दी वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी के बीच में। उस साझेदारी की वजह से, वॉशिंगटन सुंदर के अर्धशतक की वजह से, नीतीश रेड्डी के शानदार शतक की वजह से भारतीय टीम को जो यहाँ पे जो एक ऑस्ट्रेलियाई टीम को एक बड़ी लीड, यानी कि जो डेफिसिट भारतीय टीम ने जो कम किया, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियाई टीम को 105 रनों की सिर्फ लीड मिली, तब वहां से दिखा कि हाँ, अब भारतीय टीम ने शानदार कमबैक किया है। अब इस टेस्ट मैच में रिजल्ट आ सकता है। अब यह रिजल्ट एक नहीं होगा, यानी कि सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई टीम ही इस टेस्ट मैच को नहीं जीतेगी, बल्कि यह टेस्ट मैच ड्रॉ भी हो सकता है और भारतीय टीम भी इस टेस्ट मैच में वापसी करके इस बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच को जीत सकती है और 2-1 की बढ़त बना सकती है। यह हमें दिखा तीसरे दिन के खेल में। जब वापिस चौथे दिन के खेल की बात करते हैं, यानी कि कल की बात करते हैं, एक और बहुत बड़ी हमें उम्मीद की किरण दिखाई दी कि अब हम इस टेस्ट मैच को जीत भी सकते हैं, जब हमें जसप्रीत बुमराह का एक शानदार फायरी स्पेल देखने को मिला। मोहम्मद सिराज ने अब एफर्ट लगाया, अब दिखाया कि हाँ, अब जसप्रीत बुमराह अकेले नहीं है, हमें भी उनका साथ निभाऊंगा। आकाशदीप ने भी अच्छी गेंदबाजी की, जड्डू ने भी अच्छी गेंदबाजी की और 91 पे ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट गिर चुके थे। फिर से हम आते हैं मैन ऑफ द मैच यानी कि पैट कमिंस पे। फिर से हम आते हैं उस नेवर गिव अप एटीट्यूड ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट पे कि 91 पे 6 विकेट गिरी हुई हैं। जो काम पहले दिन यानी कि दूसरे दिन किया था पैट कमिंस और स्टीवन स्मिथ ने, सेंचुरियन स्मिथ का साथ निभाया था मैन ऑफ द मैच ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने, जहां पे उन्होंने पहली पारी में 49 रन बनाए थे ना। फिर से आते हैं, अब सामने उनके साथी होते हैं मानस लाबुशेन। फिर से एक और बढ़िया पार्टनरशिप होती है। फिर से ऑस्ट्रेलिया टीम एक ऐसी स्थिति में आ जाती है कि हाँ, ऑस्ट्रेलिया टीम को तब दिखाई देता है कि अब हम भारतीय टीम के सामने एक ऐसा लक्ष्य रख सकते हैं कि जहां से हमारे गेंदबाज डिफेंड कर सकें। यानी कि जब कमिंस आउट होते हैं तब तक ऑस्ट्रेलिया टीम की लीड हो जाती है 278 की, जो शायद उतनी नहीं होनी चाहिए थी। अगर यशस्वी जायसवाल ने कैचेस पकड़े होते तो शायद सिचुएशन कुछ अलग हो सकता था। बहुत क्रिटिसाइज लोग उनको कर रहे हैं कि कैचेस पकड़ने चाहिए थे, 3 कैचेस ड्रॉप किए। लेकिन दोस्तों, यही वो यशस्वी जायसवाल हैं जिन्होंने इसी बीजीटी सीरीज में गली में मानस लाबुशेन के सामने एक शानदार कैच पकड़ा है। और इस समय भारतीय टेस्ट टीम की बात करें ना, गली में सबसे बेहतरीन फील्डिंग जायसवाल ही कर रहे हैं। तो होता है दोस्तों, कभी एक दिन आता है कि आपकी टीम का बेस्ट फील्डर भी अच्छी फील्डिंग नहीं कर पाता है, साधारण फील्डिंग होती है। लेकिन वहां पे मैंने कहा ना, पैट कमिंस फिर से आते हैं, फिर से एक अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, फिर से 40 से ज्यादा रन और फिर से ऑस्ट्रेलिया टीम अच्छी स्थिति में आ जाती है। फिर जले पे नमक छिड़कने का काम करते हैं स्कॉट बोलैंड और नेथन लॉयन। दोनों के बीच में एक ऐसी साझेदारी होती है कि भारतीय टीम आखिरी विकेट झटकने में कामयाब नहीं हो पाती है चौथे दिन के खेल में, और वो साझेदारी 50 रनों से ज्यादा की हो जाती है। और फिर जो लक्ष्य होता है
ऑस्ट्रेलिया टीम जो भारतीय टीम के सामने लक्ष्य देती है वो कहीं होना चाहिए था 278, 285, 300 के भीतर का लक्ष्य होना चाहिए था टीम इंडिया के सामने। वो लक्ष्य हो गया 340 के पार का। फिर से ऑस्ट्रेलिया टीम ने बाउंस बैक की और जब भारतीय टीम की आज बैटिंग आई वहीं पे मैच पलट गया दोस्तों। आखिरी 34 रनों पे भारतीय टीम ने अपने 7 विकेट गंवा दिए और ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टेस्ट मैच को जीत लिया। अब दोस्तों आते हैं मेन पॉइंट पे, इस आखिरी पॉइंट पे कि इस बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में पिछले होम सीजन यानी कि पिछले 5 टेस्ट मैच में, इस 4 टेस्ट मैच में यानी कि भारतीय टीम के आखिरी 9 टेस्ट मैच में हमें एक कॉमन चीज क्या दिखाई दी है। आपको वो चीज दिखाई दी होगी दोस्तों, आप उस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते हो और वही डिफरेंस है कि यह रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा है। वही डिफरेंस है कि भारतीय टीम अपने घर में 3-0 से टेस्ट मैच हारी, टेस्ट सीरीज हारी। वही डिफरेंस है कि टीम इंडिया लगातार, जो एक भारतीय टीम विराट कोहली की कप्तानी में क्या वो टीम दिखाई देती थी, अब भारतीय टीम जो दिखाई दे रही है रोहित शर्मा की कप्तानी में। मैं कैप्टनशिप पे सवाल नहीं उठाऊंगा, ये वही रोहित शर्मा है जिन्होंने इंग्लैंड के सामने, हम अपने घर में जब टेस्ट सीरीज खेल रहे थे, हमने 4-1 से उस टेस्ट सीरीज को जीता था। ये वही रोहित शर्मा है जिन्होंने बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के सामने हमें 2-1 से उस टेस्ट सीरीज जिताई थी। तो रोहित शर्मा के घर के आंकड़े जब भारतीय टीम होम टेस्ट सीरीज खेलती है बढ़िया है। बट पिछले 9 टेस्ट मैच की मैं बात कर रहा हूँ, क्या रीजन दिखाई दिया है, चलिए उस पर बात करते हैं। अब आप देखोगे ना दोस्तों, यहाँ पे आपके मन में अगर ये ख्याल आ रहा होगा कि हमारे बॉलर्स का क्या, जसप्रीत बुमराह ने तो बहुत शानदार गेंदबाजी की है इस पूरे टेस्ट सीरीज में, लेकिन उनका साथ अदर यानी कि बाकी भारतीय तेज गेंदबाजों ने उतने अच्छे तरीके से नहीं निभाया। देखिए दोस्तों, बॉलिंग उतनी समस्या नहीं थी। बीजीटी शुरू होने से पहले भी हम ये जानते थे कि ये जो बैटल होगी ना, ये होगी ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग वर्सेस भारतीय बैटिंग के बीच में, क्योंकि बुमराह ने ना पूरी तरीके से ना ओवर शैडो किया है हर, यानी कि अपने साथी गेंदबाजों को और विपक्षी टीम के गेंदबाजों को, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में बुमराह पैट कमिंस से बहुत आगे निकल चुके हैं। अगर भारतीय टीम इस बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज को रिटेन करने में कामयाब हो जाएगी ना, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ लिखित कि इस टेस्ट सीरीज में, इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के मैन ऑफ द सीरीज होंगे जसप्रीत बुमराह। और अगर ऑस्ट्रेलिया टीम इस बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज को जीतेगी ना, तो मैन ऑफ द सीरीज बनेंगे पैट कमिंस, नहीं तो ट्रेविस हेड। ये मैं आपको अभी बता देता हूं जो मुझे लग रहा है। मोहम्मद सिराज ने बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में शानदार गेंदबाजी की, बाउंस बैक किया, शानदार बाउंस बैक किया, बढ़िया वापसी की, क्योंकि यह टेस्ट सीरीज मोहम्मद सिराज के लिए उतनी अच्छी नहीं गई थी। विकेटें उन्होंने ली थी दोस्तों, 16 विकेट इस टेस्ट सीरीज में अभी तक वो ले चुके हैं, लेकिन नई गेंद के साथ उतने इफेक्टिव हमें मोहम्मद सिराज नहीं दिखाए थे। उन्होंने पुरानी गेंद के साथ विकेटें झटकी, एलेक्स कैरी को आउट किया, कमिंस को आउट किया, विकेटें उन्होंने ली हैं। ये टेस्ट सीरीज उनके लिए अच्छी भी गई है कहीं ना कहीं, चाहे अगर आप पर टेस्ट मैच को याद कर लो जहां पे उस दूसरी पारी में उन्होंने स्मिथ को आउट किया, क्योंकि इस अगर आप टेस्ट सीरीज को देखोगे ना, स्टीवन स्मिथ को भी 2-3 बार सिराज ने आउट किया है, ट्रेविस हेड को 2 बार आउट किया है। तो सिराज ने कहीं ना कहीं बड़े बड़े बल्लेबाजों को आउट किया, बट नई गेंद के साथ वो अपनी इम्पैक्ट, वो छाप नहीं छोड़ पाए। यही रीजन है कि कहीं ना कहीं जो बुमराह पे जो बर्डन, जो प्रेशर बढ़ते जा रहा था, उसको आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा ने अच्छे तरीके से उस बर्डन को हल्का नहीं किया, उस बोझ को हल्का नहीं किया। लेकिन भारतीय गेंदबाजी वो कमजोर कड़ी नहीं थी दोस्तों, कमजोर कड़ी यह थी कि हमारे बल्लेबाजों ने क्या किया। अब आते हैं भारतीय बल्लेबाज पे, यानी कि यशस्वी जायसवाल की बात करते हैं। देखिए यशस्वी जायसवाल ना इस पूरे 2024 में जो रूट से नीचे हैं दोस्तों, अभी अभी इनके अंतरराष्ट्रीय टेस्ट करियर की शुरुआत हुई है और क्या बढ़िया बल्लेबाजी की है इस टेस्ट सीरीज में जायसवाल ने। अभी तक इस टेस्ट सीरीज में वो सेकंड टॉप स्कोरर हैं, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर, यानी कि टॉप स्कोरर हैं इस टेस्ट सीरीज में। ट्रेविस हेड से नीचे यशस्वी जायसवाल हैं, 359 रन बना चुके हैं। पहली पारी में 84 रन, दूसरी पारी में 82 रन। वो आउट थे या नहीं थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। स्नेको में अगर आप देखोगे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, बट अगर आप मुझसे पूछोगे, मैंने एक ट्वीट भी किया था जो मुझे तब उस समय पे लग रहा था कि जी हाँ ये नॉट आउट है, ऐसी फीलिंग भी आ रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जब उस डिसमिसल को आपने ध्यान से देखा होगा ना, ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं संपर्क हुआ है ग्लव्स के करीब, या फिर बल्ले से कहीं ना कहीं वो गेंद जा रही थी, ऐसा
देख के लग रहा था ऑनेस्टली दोस्तों, और बहुत से क्रिकेट अनुभवी एक्सपर्ट्स का भी यही मानना था कि जायसवाल आउट थे। बट जो निको मेटर ने जो किया है इस टेस्ट सीरीज में, पर टेस्ट मैच केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल का डिसमिसल, और कहीं आकाशदीप जो कि वो भी आउट है नॉट आउट है, आप ही बताइए। कहीं ना कहीं निको मेटर्स पे एक सवाल खड़ा होता है कि वो क्या बढ़िया तरीके से और भी चेक नहीं किया जा सकता था। यानी कि जायसवाल आउट थे ऐसा सबका मानना था, लेकिन उन्होंने बल्लेबाजी बहुत बढ़िया की। चलिए खैर छोड़िए उसको, क्योंकि अब सब यही कह रहे हैं कि 2 विकेट्स जो थे वो नहीं देने चाहिए थे। 2 विकेट्स जायसवाल नॉट आउट रहते तो शायद रिजल्ट कुछ और हो जाता। हम हार गए, ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जायसवाल ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है इस टेस्ट सीरीज में। 2 अर्धशतक, 2 80+ का स्कोर, 1 शतक, क्या आप और उनसे एक्सपेक्टेशन रखोगे? तो जायसवाल ने बहुत बढ़िया काम किया। आप कहोगे कि हाँ शतक के करीब आ चुके थे, पुल शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी, 7 विकेटें गिर चुकी थी, उनको डटे रहना चाहिए था, 6-7 विकेटें गिर चुकी थी, उनको वो शॉट नहीं खेलना चाहिए था। देखिए उन्होंने अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से किया है, और वो अपना काम बढ़िया ही कर रहे थे। तो उनको जो भी क्रिटिसाइज कर रहा है ना, वो बहुत गलत कर रहा है। उनको आपको क्रिटिसाइज करने का कोई हक नहीं है। अब आते हैं रोहित शर्मा पे। अब बहुत से लोग यह कर रहे हैं कि रोहित शर्मा को रिटायर हो जाना चाहिए, अब उनकी भारतीय टेस्ट टीम में कोई जगह नहीं बनती है, यह टेस्ट सीरीज उनके लिए बहुत ही खराब गई है, फॉर्म उनका बहुत सही नहीं है। चलिए, जो लोग सही तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हाँ फॉर्म उनका सही नहीं है, वो नंबर 6 पर खेल रहे थे, उन्होंने खुद को प्रमोट अप किया, उनको थोड़ा विश्राम लेना चाहिए। उनको चौथे टेस्ट मैच में खुद यह कहना चाहिए कि हाँ मैं ये टेस्ट मैच में खुद को ड्रॉप करता हूँ, बुमराह आप इस टीम को संभालिए, शुभमन गिल आप खेलिए। अगर ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बने, सिडनी टेस्ट मैच में 2 स्पिनर के साथ उतरना सही निर्णय हो सकता है। अगर कोई इस तरीके से यह बात करे रोहित शर्मा हमारे कप्तान के ऊपर, तो मैं कहूँगा हाँ सही है। लेकिन कोई उनके बारे में अपशब्द कह के उनको यह कहे कि हाँ आप रिटायर हो जाइए, यह बात आपको या मुझे कहने का हक नहीं है। चेतेश्वर पुजारा अभी भी फाइट बैक कर रहे हैं, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। अजिंक्य रहाणे मुंबई की कप्तानी कर रहे हैं, अभी भी उन्होंने यह सोचा है कि हम अभी भी भारतीय टेस्ट टीम में अपनी जगह बना सकते हैं। तो किसी भी भारतीय प्लेयर पे हमें यह कहने का हक नहीं है कि चाहे वो विराट हो, चाहे वो रोहित हो, चाहे वो कोई और भी हो, कि इनको ड्रॉप करो, इनको हटाओ, इनको कहो वो रिटायरमेंट ले ले। यह बात आपको मुझे यह कहने का हक नहीं है। हम यह सरल अच्छे शब्दों के साथ यह कह सकते हैं कि जी हाँ फॉर्म उनका अभी सही नहीं है। सब कुछ निर्भर करता है चयनकर्ताओं पे, सिलेक्शन कमेटी पे कि वो क्या निर्णय लेते हैं। टीम के हित का निर्णय अगर लें तो हमें उसका पूरी तरीके से सम्मान करना चाहिए, और अगर यहाँ पे विराट कोहली के साथ टीम बैक करती है तो भी हमें उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं। हाँ उन पे भी हम बात करेंगे, लेकिन रोहित शर्मा के लिए यह टेस्ट सीरीज उतनी अच्छी नहीं घटी है, यह बात भी मैं कहूँगा दोस्तों सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं रोहित डिफेंसिव शेल में घुसकर आउट होते जा रहे हैं। आज भी देखिए रोहित शर्मा की बात करें, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे रोहित शर्मा की बात की जाए कि 40 गेंदों का उन्होंने सामना किया था, 9 रन बना लिए थे। लेकिन आपके सामने अगर 340 रनों का लक्ष्य हो, 340+ 340 जो भी स्कोर था, और आपका इंटेंट क्या होना चाहिए, क्योंकि ये आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों कि मैं जो कहना चाह रहा था कि पिछले 9 टेस्ट मैच में क्या कमजोर कड़ी है भारतीय टीम की, वो है उनकी बैटिंग लाइनअप। चाहे चेन्नई टेस्ट मैच हो, चाहे बांग्लादेश पेसर सामने हो, चाहे भारतीय टीम जब न्यूजीलैंड के सामने टेस्ट सीरीज खेल रही हो, चाहे सामने हसन महमूद हो, तस्कीन अहमद हो, मैट हेनरी हो या फिर टीम साउथी हो, चाहे यहाँ पे पैट कमिंस हो, मिचेल स्टार्क हो, भारतीय बल्लेबाजों को पेसर्स ने बहुत परेशान किया। चाहे टर्निंग सिचुएशन आ जाए, टर्निंग ट्रैक्स आ जाए, चाहे एजाज पटेल हो, चाहे ग्लेन फिलिप्स हो, चाहे मिचेल सैंटनर हो, भारतीय बल्लेबाज, चाहे मेहदी हसन मिराज हो, भारतीय बल्लेबाज स्पिन के सामने भी बहुत ही कमजोर फील कर रहे थे। यानी कि स्पिन के सामने बेबस दिखाई दे रहे थे भारतीय बल्लेबाज। हमारा यही हाल रहा है, और पिछले 4 वर्षों में 2021 से लेकर 2024 तक मैं आपको ना 4-5 बल्लेबाजों के नाम याद दिला दे सकता हूं, कि जैसे कि होम सीजन पिछले कुछ अगर आप देखोगे, अक्षर पटेल ने बार बार आके भारतीय पारी को बचाई है, रविंद्र जडेजा ने वही काम किया है, रविचंद्रन अश्विन, श्रेयस अय्यर मीरपुर टेस्ट मैच, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा आप देख लोगे चेन्नई टेस्ट मैच, आप देखिए यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर का आपको एक शानदार पारी याद आ रहा होगा,
वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, ऋषभ पंत, आपको बार बार यही दिखाई देगा कि नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 का बल्लेबाज आके भारतीय पारी को बचाता है। ओपनिंग जब से जायसवाल आया हमें दिख रहा है कि जायसवाल रन बना रहे हैं, लेकिन उसके पहले जो कॉम्बिनेशन था, ओपनिंग कॉम्बिनेशन काम नहीं आ रहा था। यानी कि वही मैं कह रहा हूँ कि रोहित शर्मा का फॉर्म हमें कहीं ना कहीं वो डाउन होते हुए दिखाई दिया है। जब से उन्होंने भारतीय टेस्ट टीम की कमान संभाली है थोड़ा डाउन होते हुए दिखाई दिया है। थोड़ा कुछ सीरीज अच्छी रही हैं, जैसे कि इंग्लैंड के सामने वो होम सीरीज, तो हमें दिखाई दिया है कि भारतीय बल्लेबाजी कमजोर कड़ी है जब सामने स्पिन हो या फिर सामने पेस हो, और वही रीजन है। और रोहित शर्मा कहीं ना कहीं उनको काउंटर अटैक करना चाहिए था। यही रीजन है कि जब आपको पता है कि आपके बल्लेबाज, आपकी बैटिंग लाइनअप पे आपके पास कुछ ऐसे बल्लेबाज हैं जो डिफेंस में अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। ऑनेस्टली बताइएगा दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में आपको डिफेंस करते हुए किस भारतीय बल्लेबाज ने बहुत प्रभावित किया है? बताइए आप मुझे, मैं बताऊंगा आपको जो मुझे लग रहा है। ऑनेस्टली ये जवाब है वन एंड ओनली केएल राहुल। अब आप सोचोगे कि प्रेशर्स भरी सिचुएशंस में, आईसीसी के नॉकआउट स्टेजेस में केएल राहुल तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। जब भी प्रेशर आता है केएल राहुल ढल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी पारियां मैं आपको बता दूं, जैसे कि वर्ल्ड कप का पहला मैच, चेन्नई वाला वर्ल्ड कप का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के सामने किसने आपको बचाया था? साउथ अफ्रीका वाली सीरीज पिछली जो हमने साउथ अफ्रीका का टूर किया था, वहाँ पे वो वेन्यू मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन शतक जो उन्होंने लगाया था वहाँ पे मिडिल ऑर्डर में आके, किसने बल्लेबाजी वहाँ पे की थी? उसके बाद में आप देख लीजिए कि केएल राहुल ने आपको प्रभावित बार बार किया है। इंग्लैंड का वो टूर 2021 का, सीनास कंट्रीज में केएल राहुल ने बहुत प्रभावित किया, उनके रिकॉर्ड्स बहुत बेहतरीन है। और इस टेस्ट सीरीज में 500 से ज्यादा गेंदें केएल राहुल ने खेली हैं। और वो उनकी डिफेंस को अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि हाँ, यह नई गेंद के साथ ओपन करते हुए जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलिन को आसानी से टैकल कर सकते हैं। बाकी कोई बल्लेबाज ने आपको उतना प्रभावित नहीं किया है। हाँ, नो डाउट यशस्वी जायसवाल की टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी गई है, लेकिन मैं डिफेंसिव टेक्निक पे बात कर रहा हूँ। डिफेंसिव टेक्निक पे जो मुझे लग रहा है, जो मुझे फील हुआ, बहुत प्रभावित किया है मुझे केएल राहुल ने। हाँ, अब आप कहोगे कि यह टेस्ट मैच में नीतीश रेड्डी भी सेंचुरियन थे, जड्डू ने भी ब्रिस्बेन में एक अच्छी पारी खेली थी, 70+ का नॉक, वॉशिंगटन सुंदर का भी डिफेंसिव स्किल अच्छा था, बट किसी भारतीय बल्लेबाज ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया, तो इसीलिए मैंने नाम लिया केएल राहुल का। रोहित शर्मा को कहीं ना कहीं काउंटर अटैकिंग बैटिंग करनी चाहिए थी। अगर वो उस अप्रोच से इस टेस्ट सीरीज में खेलते ना, तो शायद उनका स्कोर कुछ और भी अलग दिखाई दे सकता था। और अगर रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट मैच में उतरेंगे तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि वहां पे भी वो वही अप्रोच दिखाएं जिस इंटेंट से वो व्हाइट बॉल फॉर्मेट में क्रिकेट खेलता है। क्योंकि अब ये दिखा है कि डिफेंस काम नहीं आ रहा है रोहित शर्मा के लिए, रास नहीं आ रहा है रोहित शर्मा के लिए, तो क्यों नहीं जाइए आप तुरंत अपने उसी काउंटर अटैकिंग अप्रोच के साथ। और अगर आज उस अप्रोच के साथ उतरते, 40 गेंदों में 20-30 रन भी बनाते, तो भी एक अच्छी स्टार्ट मिल जाती। क्योंकि अगर उनको वो दिख रहा था, क्योंकि जो जिस शॉट्स पे वो आउट हुए पूरी तरीके से कंट्रोल में ही नहीं दिखे। रोहित शर्मा के डिसमिसेस आप देख लीजिए, वही आपको दिखेगा दोस्तों, कि दिख ही नहीं रहा है कि वो रोहित शर्मा शॉट खेलने का प्रयास करते हुए भी आउट नहीं हुए। कोई गेंद अगर ताकत से लगाए, बल्ला जोर से घुमाए, कहीं स्क्वायर लेग की और कहीं भी, वैसा कोई डिसमिसल आपको नहीं दिखाई दे। डिफेंस करते हुए रोहित शर्मा बार बार आउट हुए हैं। अब आते हैं दोस्तों केएल राहुल पे। केएल राहुल पे मैंने कहा कि यह टेस्ट सीरीज केएल राहुल के लिए भी बहुत अच्छी गई है। तो यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, मैं उनके ऊपर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। केएल राहुल की पहली डिसमिसल जो पहली पारी की थी, वो बहुत अच्छी गेंद पे पैट कमिंस ने उनको आउट किया था। इस गेंद को वो लीव कर सकते थे, छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने इस टेस्ट सीरीज में अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से किया है। तो उनको यहाँ पे आके ये कहना कि आज उनको चलना चाहिए था, आज उनको खेलना चाहिए था, बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, बट उनको क्रिटिसाइज करना यहाँ पे गलत होगा। तो अब हम आएंगे अगले बल्लेबाज पे, विराट कोहली पे। इस टेस्ट सीरीज में विराट कोहली ने, आप देखोगे जो उन्होंने जितनी भी पारियां खेली हैं, जितनी भी बल्लेबाजी की, यानी कि 6, 7, 8 में जो भी करने का मेरे कहने का मतलब वो है, जितने भी आपने उनके डिसमिसल्स देखे होंगे, एक ही चीज कहूंगा कि वो बार बार ड्राइव करते हुए, ऑफ स्टंप की गेंद से छेड़खानी करते हुए, एलएस कैरी की दस्तानों में कभी गेंदें गई हैं, कभी ट्रेविस हेड के स्टीवन स्मिथ की हाथ में सेकंड स्लिप में कैच गई है, या फिर आज उस्मान ख्वाजा ने उनको आउट किया है। विराट कोहली को कहीं ना कहीं ये अंदाजा उनको भी है कि मेरी कमजोर कड़ी क्या है, मेरी वीकनेस क्या है,
और वो उनको पता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो एक, उनको कहीं ना कहीं वो एक शब्द कहना गलत नहीं होगा कि ईगो, यानी कि कहीं ना कहीं वो उनको एक, वो बीच में वो चीज़ आ रही है, वो एक रेखा आ रही है कि मैं खेलूंगा ड्राइव, फिर भी मैं मारूंगा ड्राइव। जब उन्होंने पहली पारी में जब उन्होंने 36 रन बनाए थे ना दोस्तों, 85-86 गेंदों का सामना किया था, कमिंस के सामने कवर ड्राइव खेली थी, मैंने बहुत तारीफ की थी। मैंने पिछले वीडियो में मैंने कहा भी था कि विराट कोहली की वो ड्राइव बहुत अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये भी मेरे ख्याल आ रहा था कि कुछ ऐसे ही शॉट्स वो लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये वही शॉट खेलने के वजह से वो आउट ना हो जाए। यानी कि ऑफ स्टंप की गेंद को वो लीव बढ़िया तरीके से उन्होंने पहली पारी में किया था, लेकिन पूरे टेस्ट सीरीज में उनको वही काम करना चाहिए था कि उनको पता है कि विराट कोहली क्यों आउट हो रहे हैं, कहाँ आउट हो रहे हैं, एलबीडब्ल्यू विराट कोहली कहाँ आउट हुए हैं, कहाँ वो मिड विकेट पे कैचिंग आउट हुए हैं, कहाँ वो शॉट खेलते हुए, हवाई शॉट खेलते हुए नेथन लॉयन या फिर किसी पेसर के सामने आउट हुए हैं। स्लिप कॉर्डन नहीं तो एलिस कैरी के हाथ में वो गेंदें गई हैं, और वहीं पे विराट कोहली आउट हुए। एक भी एलबीडब्ल्यू आपको नहीं दिखाई देगा दोस्तों। तो डिसमिसल्स भी सेम है, विराट कोहली वैसे ही आउट होते जा रहे हैं। तो वो अपनी गलतियों से उन्होंने शायद कोई सबक नहीं सीखा दोस्तों। सिर्फ एक शतक पर टेस्ट मैच की दूसरी पारी का, उसको अगर आप हटा दीजिए तो विराट कोहली की 7 पारियों में आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, विराट कोहली का वो कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाई देगा। वही मैं रोहित शर्मा के लिए कहूँगा, और वही मैं आने वाले अगले बल्लेबाज यानी कि ऋषभ पंत के लिए कहूँगा। यही रीज़न है दोस्तों कि भारतीय टीम इस टेस्ट सीरीज में पिछड़ी है। भारतीय टीम होम टेस्ट सीरीज हारी, भारतीय टीम बांग्लादेश के सामने थोड़ी एक्सपोज हुई थी चेन्नई टेस्ट मैच में कि हमारे ऊपर के बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाते हैं। कभी जायसवाल आउट होते हैं, कभी रोहित शर्मा आउट होते हैं, कभी विराट कोहली आउट होते जाते हैं। फिर शुरू में 3-4 विकेटें जल्दी गिरती हैं, फिर जिम्मेदारी आ जाती है जड्डू पे, वॉशी पे, अश्विन पे, नीतीश रेड्डी पे, अक्षर पटेल कभी खेलते हैं उन पे, कभी ऋषभ पंत बचाते हैं, जो मैंने अभी कहा था कुछ ही मिनटों पहले। और यही रीज़न है कि भारतीय टीम हारते जा रही है। ऋषभ पंत का शॉट सिलेक्शन क्या सही था? नहीं था, पहली पारी या फिर कह लीजिए आप दूसरी पारी, क्योंकि यह टेस्ट मैच ड्रॉ के करीब जा रहा था। ऋषभ पंत ने आज 104 गेंदों का सामना किया था, 3 विकेटें गिर चुकी थी, 30-33 का स्कोर हो चुका था। आपको क्या सच में लग रहा था दोस्तों कि यहाँ से ऋषभ पंत जब बल्लेबाजी के लिए आ रहे थे, आपको ने अपने एक्सपेक्टेशन रखी थी, आपने ये सोचा था कि ऋषभ पंत 100 गेंदों का सामना करेंगे, लेकिन 70-80 रन नहीं होंगे, 60 रन भी नहीं होंगे, 50 भी नहीं होंगे, 30 रन होंगे, और उसमें एक भी हवाई शॉट नहीं, सिर्फ एक ही शॉट उन्होंने थोड़ा रिस्की शॉट खेला था, जो उन्होंने खेला था स्कॉट बॉलैंड के सामने। अन्यथा बाकी सारे शॉट सिलेक्शन बहुत ही प्रॉपर और बहुत बेहतरीन थे। बढ़िया डिफेंस दिखाई दे रहा था, अच्छे तरीके से लॉयन को छोड़ रहे थे, उनकी गेंदों को लीव कर रहे थे, ऑफ स्टंप की गेंद को। बढ़िया डिफेंस, पूरी तरीके से टच में दिखाई दे रहे थे ऋषभ, बढ़िया साथ निभा रहे थे यशस्वी जायसवाल का। लेकिन सडनली ट्रेविस हेड की वो गेंद, जहाँ पे उन्होंने मंशा जताई, सोचा कि शॉट खेल लेता हूँ, वहीं पे वो आउट हुए। फिर क्या हुआ, आपको दिखा कि भारतीय पारी कोलैप्स हो गई, ताश के पत्तों की तरह भारतीय लोअर ऑर्डर बैटिंग लाइनअप, भारतीय बैटिंग लाइनअप ढेर हो गई। और यही रीज़न है कि हम हार गए, और यही रीज़न है कि पिछले 2 वर्षों से भारतीय टीम क्यों टेस्ट मैचेस में प्रदर्शन बेहतरीन नहीं कर पा रही है। हम होम टेस्ट सीरीज खेलते हैं, हम जीतते हैं, हम घर के बाहर जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं, फिर भी जीत जाते हैं, क्योंकि बार बार आपको आपका लोअर ऑर्डर बैटिंग लाइनअप बचाता है। मैं इस वीडियो में कितनी बार यह कह चुका हूं कि अश्विन अय्यर, अश्विन जड्डू, नीतीश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, यही आपको दिखाई दिए पिछले 2-3 वर्षों में भारतीय पारी को बचाते हुए। ऊपर से बार बार जो भी ओपनिंग कॉम्बिनेशन हो, नंबर 3 पे जो भी खेल रहा हो, नंबर 4 पे जो भी खेल रहा हो, आपको पता है नंबर 4 पे विराट ही खेलते हैं, इन्होंने आपको लेट डाउन किया है। और यही रीज़न है कि भारतीय टीम टेस्ट सीरीज में पिछड़ चुकी है। यही रीज़न है कि भारतीय टीम होम टेस्ट सीरीज हारी 3-0 से। यही रीज़न है कि अब शायद आगे आपको सिडनी टेस्ट मैच में भी यही रिजल्ट दिखाई दे सकता है। और फिर उसके बाद क्या कहें दोस्तों, रविंद्र जडेजा जिन्होंने अच्छा काम किया गाबा टेस्ट मैच में, तो जड्डू की यही जो 2 नॉक्स थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी पहली पारी में 50 से ज़्यादा उन्होंने गेंदें खेली थी। तो जड्डू वो कहीं ना कहीं वो एफर्ट तो लगा रहे हैं। हाँ, यह पारी उनकी अच्छी नहीं थी, लेकिन ब्रिस्बेन टेस्ट मैच में उन्होंने बचाया था आपको।
वॉशिंगटन सुंदर बढ़िया बल्लेबाजी, नीतीश रेड्डी लगातार इस टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम को कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में उन्होंने लाया, कहीं ना कहीं खराब स्थिति में जाने से बद से बदतर स्थिति हो सकती थी, वहां से बचाया भी है। तो किस पे आप कहोगे? मोहम्मद जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप ने आपको फॉलो ऑन से बचाया, तो आपको दिखा है कि नंबर 10, नंबर 9, नंबर 8 नीतीश रेड्डी, नंबर 7 वॉशिंगटन सुंदर, नंबर 6 रविंद्र जडेजा, इन्होंने आपको बचाया। लेकिन नंबर 5 ऋषभ पंत, नंबर 4 विराट कोहली, ओपन करते हुए रोहित शर्मा, इन्होंने आपको निराश किया है। ऋषभ पंत की यह टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं गई, रोहित शर्मा के लिए टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं गई, विराट कोहली के लिए टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं गई। जब आपके तीन प्रमुख सीनियर बैटर्स की यह बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं जाएगी, तो आपको कहीं ना कहीं यही रिजल्ट दिखाई देगा। और फिर आपको कहीं ना कहीं बार बार आपको यही उम्मीद रखनी होगी लोअर ऑर्डर बैटर से कि आइए नीतीश रेड्डी, आइए रविंद्र जडेजा, आइए वॉशिंगटन सुंदर, बचाइए, संभालिए भारतीय पारी को, भारतीय बल्लेबाजी की इस पारी को। अगर आप नहीं रन बनाओगे तो हम कोलैप्स हो जाएंगे, हम वैसे ही हारेंगे जैसे हम वानखेड़े टेस्ट मैच में हारे थे, हम वैसे ही हार जाएंगे जहां पे हम 150 125 का टारगेट चेज नहीं कर पाए थे। वानखेड़े टेस्ट मैच, मुझे एग्जैक्ट स्कोर याद नहीं है, और वहां पे हम एजाज पटेल, मिचेल सैंटनर, ग्लेन फिलिप्स को नहीं खेल पा रहे थे, हम वहां पे टीम साउदी को नहीं खेल पा रहे थे, मैट हेनरी को नहीं खेल पा रहे थे, हम बांग्लादेश के सामने जो होम सीरीज हुई थी वहां पे हसन महमूद, मेहंदी हसन मिराज, तस्कीन अहमद को नहीं खेल पा रहे थे। बल्लेबाजी सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है भारतीय टीम की, और इसीलिए हम ये बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, यह मेलबर्न टेस्ट मैच हार गए दोस्तों। बहुत ही बड़ा वीडियो आज का बन चुका है, यही रीजन है दोस्तों। और ऑस्ट्रेलिया टीम क्यों वापसी की, वहां से 2 साझेदारी बनी, यहाँ से एक ही साझेदारी बनी, यहाँ से एक ही तेज गेंदबाज ने वो 1-2 तेज गेंदबाजों ने वो बढ़िया एफर्ट लगाया दूसरी इनिंग में। वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी की शतकीय साझेदारी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज का बेहतरीन स्पेल, स्पेशली सिराज का सेकेंड इनिंग वाला स्पेल, लेकिन बल्लेबाजी का क्या, वही रहा मेन रीजन दोस्तों कि हम यह टेस्ट मैच हार गए दोस्तों। और वही रीजन रहा है कि पिछले 2-3 वर्षों से हमारी भारतीय बैटिंग लाइनअप लगातार कोलैप्स होते जा रही, क्योंकि हम स्विंगिंग कंडीशन में, हम टर्निंग ट्रैक्स पे, हम अगर अच्छी पिचेस भी हों जो इस टेस्ट सीरीज में मिलनी है, फिर भी हमारे बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे दोस्तों। तो यही आज का वीडियो था जहाँ पे मैंने बात की। अब सिडनी टेस्ट मैच में क्या होगा उस पर हम कल बात करेंगे, तो क्या होगी वहाँ पे स्ट्रैटेजी, उस पर भी हम कल बात करेंगे। आज मैंने जितना हो सका उतना आपके साथ बात किया इस वीडियो में। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, नीतीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, इन्होंने कहीं ना कहीं अच्छा काम किया है पिछले कुछ दिनों में। लेकिन अगर किसी ने निराश किया है दोस्तों, तो वो है ऋषभ पंत, वो है विराट कोहली, और वो है रोहित शर्मा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यहीं पे मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। तो अपना ख्याल रखिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।